जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMG के स्टडी में। और हम आज आपके लिए रोजगार विद अंकित की जो बुक है, मैथ की जो SSC GD की जो बुक है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस बुक का पूरा सॉल्यूशन आपको इस YouTube चैनल पर मिलेगा। मैथ का इस पूरी बुक का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, देखो आज हम, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे भी आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखो आज से हम टाइम एंड वर्क शुरू कर रहे हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क, और छोटे छोटे पैटर्न में हम सॉल्व करेंगे पूरे मैथ, लेकिन पेपर से पहले सॉल्व कर लेंगे पूरा। ठीक है, पूरा सॉल्व कर लेंगे। आज इसके क्वेश्चन 1 से 10 तक हम आज इसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा हूँ कि देखो, और इससे पहले कुछ समझ लियो पहले, जैसे कि कार्य क्षमता हमेशा टाइम के मतलब विपरीत हो। जैसे कि मैं कह दूँ ए और बी है। ठीक है, इसकी कार्य क्षमता 2:3 है। कार्य क्षमता कितनी? ए और बी की कार्य क्षमता 2:3 है। अगर आपसे कोई पूछ ले इनको टाइम का रेशो बताओ, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? 3:2। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, देखो जैसे मैं कहता हूँ एक किसी कार्य को 5 दिन में करे हैं, एक किसी कार्य को 5 दिन में करे हैं। देखो एक किसी कार्य को 5 दिन में करे हैं। ठीक है, और बी उसी कार्य को 6 दिन में करे हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को हम कितने दिन में करेंगे? तो ए 5 और 6 को हमें LCM लेंगे, और ये जो LCM होगा ना, यही हमारा टोटल वर्क हो रही है। ये हमारा टोटल वर्क। ठीक है, तो ए कितने दिन में करेगा? तो ए 5 की क्षमता थे, तो 60 में 5 को भाग देंगे तो 12 दिन में। ठीक है, मतलब इस इफिशियंसी कितनी आएगी? 12 अगर 5 दिन में करे। बी अगर 6 दिन में करे तो इफिशियंसी कितनी होगी? 10। 6 को भाग देंगे 60 में तो कितने होगा? 10। अब टोटल कितने दिन में करेंगे? 12 और 6 कितने हुए? 12 और 10 22, तो 60/22 दिन में टोटल वर्क कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है। और देखो आगे कुछ जो जैसे आएंगे बताते चलेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। रवि एक दीवार को कितने घंटा में? 6 घंटा में। रवि एक दीवार को 6 घंटा में सजावे। ठीक है, और अंकिता मतलब ए मान लियो। ठीक है, अंकिता उसे 10 घंटा में सजावे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों को LCM लेंगे तो कितना आएगा? 6 को और 10 को LCM 30। ठीक है, 30। तो अब रवि, अगर ये हमारा टोटल वर्क है 30। ठीक है, तो 6 दिन में हमें करना हो तो या कि इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 6 को भाग देंगे 30 में तो 5 दिन में 5 की रफ्तार तो करेगा। ठीक है, और अंकिता 10 दिन में कर रही तो रफ्तार कितनी होगी? 10 को भाग दे देंगे 3, तो एफिशिएंसी का रेशो कितना होगा? 5:3। ठीक है, अब हमें दोनों ने एक साथ काम करवाना है, तो एक साथ करेंगे तो 1 घंटा में टोटल कितना काम कर रहे हैं? 5 और 3 8। तो करवानो कितना हमें? टोटल 30 काम करवानो। 8 की रफ्तार तो करेंगे दोनों, तो कितना आ जाएगा? 8 को भाग देंगे तो 8 तिया 24। 3 पॉइंट कुछ आवेगा, 3 पॉइंट कुछ कितना? ऑप्शन नंबर सी 3.75। 3.75। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा, प्रसाद अकेले एक कार्य को देखो इससे पहले समझो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा MDH वालों। MDH मतलब M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 M2 D2 और H2 बटे W2। M1 को मतलब जितने आदमी हैं, D1 मतलब दिन, H1 मतलब घंटा, और W1 मतलब वर्क, जितना काम। ऐसे ये भी M2 मतलब आदमी, जितने आदमी हैं, आदमी हो या लेडीज हो। ठीक है, M और D2 मतलब दिन, H2 मतलब
घंटा, कितने घंटा, और W2 मतलब वर्क, मतलब कितनों कार्य है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा कि अगर प्रसाद एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 144 दिन में। प्रसाद एक कार्य को 144 दिन में करता है। प्रसाद एक कार्य को 144 दिन में कर रहा हो प्रसाद, मतलब P मतलब कोई आदमी है, एक आदमी है, और दिन कितने ले रहा हो, 144। ठीक है, 144 दिन में पूरा कार्य करता है, और 16 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रसाद जैसा ही एक क्षमता वाला कितने लोगों की आवश्यकता होगी, मतलब प्रसाद के बराबर ही क्षमता होनी चाहिए। प्रसाद के जैसा मान लियो एक्स लोग लेंगे, एक्स आदमी लाए हमने, और कितने दिन में, 16 दिन में। ठीक है, 16 दिन में। अब देखो P ते P कट गो, ठीक है, और 16 ते कितने दिन के बार कट गो, 9 बार। तो एक्स को मान कितना होगा, 9। तो प्रसाद के जैसे कितने लोगों की आवश्यकता होगी हमें, 9 लोगों की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हो 1 घंटे में A 5 कुर्सियाँ पर पेंट करता है, मतलब A कोई आदमी है, वो 1 घंटा में 5 कुर्सियों पे पेंट कर रहा हो। ठीक है, और B 3 कुर्सियों पे पेंट कर रहा हो। B कोई आदमी है, वो 3 कुर्सियों पे पेंट कर रहा हो 1 घंटा में। ठीक है, निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे। अब A 1 घंटा में 5 कर रहा हो, B 1 घंटा में 3 कर रहा हो। अगर पूछ ले A और B 1 घंटा में कितने करेंगे पेंट, भाई A और B 1 घंटा में 5 और 3 कितने, 8 कुर्सियों पे पेंट कर देंगे ना, कर देंगे। ठीक है, तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। अब हमें 40 कुर्सियों पे पेंट करना हो, 1 घंटा में 8 कुर्सियों पे पेंट कर रहे हो, तो कितने घंटा में कर देंगे। तो 8 ते 5 बार कट गो, 8 ही 5 40, 5 घंटा में पेंट कर देंगे 40 कुर्सियों पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हो अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिन में कर सकते हैं। एक अखिल है, ठीक है, अखिल प्लस एक साहिल है, ऐसे लिख देंगे अखिल साहिल, और एक अमित है, अमित लिख लियो। ठीक है, अमित एक कार्य को 64 दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में, 64 दिन में। ठीक है, 64 दिन में कर सकते हैं, जबकि अखिल और साहिल समान कार्य को 80 दिन में करें। अखिल और साहिल उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 80 दिन में, 80 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो अमित उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। अब अमित की पूछे, इनको एलसीएम ले लियो, 64 और 80, 64 और 80 को एलसीएम कितना हो, देखो 16 चौका 64, 16 तो आवेगा, ये आवेगा 16 चौका 64, हाँ 4 बचा, 16 में 85, हाँ 4 और 5 को एलसीएम कितना हो, 20 मल्टीप्लाई 20, 16 मल्टीप्लाई 20। अब देखो यहाँ की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 64 ते कई बार जाओ 16 चौका 64, 4 ते 5 बार, तो 64 पंजे 320। ठीक है, यहाँ की कार्य क्षमता की 5, कार्य क्षमता यहाँ पे लिख दी, जगह ना। ऐसे ही यहाँ काटेंगे तो ये है जाएगा 16 पंजे 80, 5 ते 4, यहाँ की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 4, एक कार्य क्षमता आ गई 4। ठीक है, अब देखो अखिल और साहिल की कार्य क्षमता दोनों की मिलकर कितनी है, 4, और अखिल साहिल और अमित इनकी कार्य क्षमता 5। ठीक है, तो अमित की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई भाई। अखिल और साहिल की कितनी है, 4, तो अमित की कितनी आ गई, 5 आ गई या ना आ गई, अमित की कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब कह रहे हो तो अमित उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क कितना हो, 16 मल्टीप्लाई 20 बटे 1, तो कितना होगा, 16 दूनी 32, 320 दिन में। कितने दिन में करेगा, 320 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हो सुसान 100 पुस्तकों को बांधने का कार्य 20 घंटे में कर सकती है। भाई सुसान 100 पुस्तक बांधे है, ठीक है, 100 बुक बांध है, और कितने घंटा ले रही है, 20 घंटे में, 20 घंटे में। ठीक है, सुशांत तथा प्रगति, आपके इसके सुशांत के साथ कौन, प्रगति और आ गई है। सुशांत और प्रगति 80 घंटे में 600 बुक, ये 600 बुक बांध रही हैं, 600 बुक 80 घंटा में, कितने घंटा में, 80 घंटा में।
ठीक है। अब हम बुक बराबर कर लेंगे, यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कितना 600 बुक, और यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना होगा 120, ठीक है 120। अब 120 और 80 को एलसीएम ले लियो, कितना होगा 120 और 80 को एलसीएम 360 ले लिया, चलो 360, ठीक है। अब सुशांत की एफिशिएंसी कितनी है, 12 थी या 36, कितनी आ गई 3। और सुशांत और प्रगति की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सुशांत और प्रगति की एफिशिएंसी कितनी आ गई, एलसीएम भाई 120 और 80, और एलसीएम कितना होगा हमारा 480, एलसीएम लेना हमें 480, तो 12 चौक 48, एफिशिएंसी आ गई 4 आ गई, 8 6 48, 0 0, तो यहाँ की एफिशिएंसी क्या आएगी कितनी 6। अब ये कह रहा कि 600 इतने बांध कार्य, प्रगति अकेले 60 पुस्तकों को बांधने का कार्य कितने समय में पूरे करे। प्रगति की एफिशिएंसी कितनी आई है, कितनी 4, प्रगति की एफिशिएंसी कितनी है 4, ठीक है। अब हमें 480 12 चौक 48, 480 बांधनी है किसने, प्रगति पे बता रहा हूँ कौन पे, प्रगति अकेले 60 अन्य कितने 60 अन्य बता रहा हूँ। तो प्रगति की एफिशिएंसी कितनी है, प्रगति की है टोटल 6, प्रगति की आ गई कितनी 2, क्योंकि सुशांत की कितनी है 4 है, तो टोटल इन दोनों की 6, तो प्रगति की आ गई कितनी। अब 60 अन्य 2 की स्पीड तो कितने घंटा में बांध देगी, कितने में 30 में, लेकिन ऑप्शन में 30 देना रखो। ये कह रहा सुमन 100 पुस्तकों को बांधने का कार्य 80 घंटे में करती है। भाई सुमन है कोई, ठीक है, वो सुमन 100 पुस्तक बांधे, 100 पुस्तक बांधने में 20 घंटे ले रही है, कितने 20 घंटे, ठीक है। और एक है सुमन तथा प्रगति, अब 2 लोग आ गए, एक सुमन है एक प्रगति है, ठीक है। ये दोनों 600 पुस्तक बांधने में कितना टाइम ले रही है, 80 घंटे ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सुमन की भी 600 बुक कर दियो, तो 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाँ भी 6 की, तो ये कितना होगा 120 है वो ये, ठीक है 120। अब इन दोनों को एलसीएम ले लियो, 120 और 80 को एलसीएम कितना होगा 240, ठीक है। अब सुमन की एफिशिएंसी 1 घंटा में 120 बांध रही है, ठीक है, 1 घंटा में 120, तो 240 ने बांधने में कितना समय लगेगी, यहाँ की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, और यहाँ की कितनी आ गई 3। सुमन और प्रगति की दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, मतलब कार्य क्षमता कितनी आ गई 3। अब सुमन की एफिशिएंसी तो 2 है, तो प्रगति की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, क्योंकि दोनों की 3 है भाई। अब एफिशिएंसी 1 है, 240 टोटल वर्क है हमारा, तो 240 मतलब 240 पुस्तक बांधनी, तो कितना समय लगेगी 240 घंटा ही, ठीक है। लेकिन हमें 240 घंटा में 600 बांधवानी है, 600 बांधी हैं, ठीक है। अब हमें 60 पुस्तकों को बांधने का कार्य कितना समय लगेगा। अब 240 अन्य बांधने में 600 पुस्तक अन्य बांधने में 240, अब 60 अन्य बांधने में कितना समय लगेगा, तो 60 अन्य बांधने में, ठीक है। देखो 60 अन्य बांधने में कितना समय लगेगा, या 0 थे ये 0 कट गो, ठीक है। 60 अन्य बांधने में कितने लगे 24 घंटा, 60 अन्य बांधने में कितने लगे 24 घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रम से 15 और 20 दिनों में पूरे कर सकते हैं। भाई राम और लक्ष्मण दोनों एक साथ काम कर रहे, अलग अलग काम कर रहे हैं, एक साथ ना, अलग अलग काम करते हुए, एक कर रहा है 10 दिन में, एक कर रहा है 15 दिन में, एक कर रहा है 20 दिन में। राम तो कर रहा है 15 दिन में, ठीक है, और लक्ष्मण कर रहा है 20 दिन में, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। यदि राम भरत और लक्ष्मण एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे एक कार्य को 5 दिन में कर दें। अब के राम लक्ष्मण और भरत एक साथ मिलकर कितने दिन में 5 दिन में, इनको लेंगे हम एलसीएम कितना होगा 30, तो राम की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, 5 6 30,
एलसीएम इसको 60 लेंगे। एलसीएम कितना लेंगे 60, क्योंकि 20 एलसीएम आएगा 60। तो राम की इफिशियंसी कितनी आएगी 15 चौका 60 4। और लक्ष्मण की इफिशियंसी कितनी आ गई 20 छिक्के 20 तिया 60 3। और इन तीनों की इफिशियंसी कितनी आएगी 5 से काटेंगे तो 12 बार। राम लक्ष्मण और भरत की इफिशियंसी कितनी है 12। अब ये कह रहा भरत को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगा, भरत की पूछिए भाई। राम की कितनी है 4, राम और लक्ष्मण की 7, ठीक है, और टोटल 12 है। तो भरत की कितनी आ गई, भरत की कितनी आ गई 5। अब हमें ये 60 काम करवाना, 5 की इफिशियंसी कितनी देर में कितने घंटा में कर दोगे 12 पंजे 12 दिन में। कितने दिन में, दिन देर आ गई तो दिन, घंटा देर आ गई तो 12, तो 12 घंटा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा सुमन और अरुण मिलकर एक कार्य को 96 दिनों में करते हैं। एक सुमन है और अरुण कितने दिन में 96 दिन में, ठीक है। अरुण और राहुल कितने दिन में 80 दिन में। 80 दिन में, 80 दिन ना 48 दिन है, कितने दिन में 48 दिन में, ठीक है। और राहुल और सुमन, आपका राहुल और सुमन कितने दिन में 80 दिन में। 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर राहुल सुमन और अरुण मिलकर उसी कार्य को लगभग कितने दिनों में करेंगे, उसी कार्य को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये पूछिए। अब देखो इन तीनों को 96 48 और 80, इनको एलसीएम कितना होगा 480। एलसीएम कितना होगा 480। अब 96 में 480 को भाग देंगे तो कितना जा पाएगा, कितनी के बार जा पाएगा 5 बार। कितनी बार 5 बार, ठीक है। और 48 को 480 में देंगे तो 10 बार, और 80 में 6 बार, ठीक है। अब देखो सुमन भी 2 बार है, ये रहे यहाँ पे, और अरुण भी, सुमन अरुण, और तीसरा कौन है सुमन अरुण, और एक राहुल भी 2 बार है। तो ये 2 तो कॉमन आ जाओ, सुमन अरुण और राहुल दोनों, इन तीनों की एफिशिएंसी सागरण कितनी आ जाएगी 10 और 6 16 और 5 21। सुमन प्लस अरुण और राहुल, इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 को भाग देंगे तो 10.5, ठीक है। अब ये टोटल मिलकर इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी 10.5। अब 480 काम कराना हो हमें, तो 480 काम कराएंगे तो 480 में 10.5 को भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा 46 बार जाएगा, 46 दिन आएंगे, 45 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो लगभग में पूछिए तो 40 दिन भाग दे रही हूँ खुद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा ए 12 दिन में एक कार्य 2/5 भाग पूरा करता है। ए 2/5 भाग कितने दिन में करे 12 दिन में, ठीक है। तो 2 तो क्या बार कट गए 6 बार, और 2 5 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 बार। तो ए कितने दिन में करा 6 पंजे 30। एक पूरा कार्य कितने दिन में करा 30 दिन में। भाई 2/5 काम है 12 दिन में, पूरा काम है कितने करा 30 दिन में। ऐसे ही बी है ना, बी 7/8 काम है कितने दिन में 21 दिन में। अब पूरा काम है कितने दिन में करा 3 7 21 8 24। तो बी पूरे काम है कितने दिन में करा 24 दिन में, ठीक है, दिन में करेगा। तो ए और बी मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय, ए और बी। अब देखो एलसीएम ले लियो कितना होगा 120 3 30 के बार जाएगा 4 बार, ये 5 बार। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 9 आ रहा है, दोनों मिलकर 4 और 5 की एफिशिएंसी 9, तो 120/9। तो भाग देंगे कितना होगा 3 चौक 3 बार, 3 ते 4 बार 40, 3 ते 3 बार 40/3 दिन में, 40/3 दिन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा अनुज राम और संजय मिलकर एक कार्य को 78/5 दिनों में करते हैं। एक अनुज है, ठीक है, अनुज राम और संजय मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 78/5 दिन में, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। जबकि अनुज अकेला उसी कार्य को 39 दिन में, और अनुज कितने दिन में कर रहा है
39 दिन में। अब एलसीएम हमेशा लेंगे तो हम ऊपर वाले इनको रख रहे हैं 78 और 39 को एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये 39 है, 78 और 39, 78 39 को एलसीएम कितना होगा 78 ही आओ। अब देखो 78 में 78 को भाग जाएंगे एक बार, एक की मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगी, तो यहाँ की एफिशिएंसी कितनी आएगी 5 और यहाँ की 2, एक की कितनी आ गई 2। तो अब पूछो यहाँ में, तो राम और संजय मिलकर उस कार्य को लगभग कितने दिन में, राम और संजय की पूछिए, राम और संजय की, जबकि अनुज की एफिशिएंसी कितनी आई है 2 और टोटल इन तीनों की कितनी है 5, तो राम और अनुज की कितनी आएगी 3, इन दोनों की भाई 3 ही तो है एफिशिएंसी, फिर टोटल 5 है, तो 78/3, 3 को 78 में भाग दे दियो, 3 दूनी 6, 1 3 6 18, कितने 26 दिन में, कितने दिन में करेगा 26 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 42 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 42 दिन में। ए और बी एक कार्य को 42 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और बी और सी 56 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं 56 दिन में। बी और सी 56 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अकेला उसी कार्य को 70 दिन में कर रहा है और बी अकेला कितने दिन में कर रहा है 70 दिन में, बी अकेला 70 दिन में, तो सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। सी की पूछिए, देखो एलसीएम लियो तीनों को, एलसीएम कितना होगा, तो 14 यहाँ में भी देखो तीनों में 14 तो 14 तो आवेगो ही आवेगो, ठीक है। मल्टीप्लाई 14 3 42, हाँ 3 आगो, 3 14 चौक 3 4 और 5, 3 4 5 को एलसीएम कितने हो 3 4 5, तो 20 3 60, कितना होगा 60। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 बार 3 ये आ गई 20, इसकी एफिशिएंसी आ गई 20, और बी प्लस सी की कितनी आ गई 14 चौक 56, 4 थे 15 बार, 60 कितने बार जाए वो 15 बार। और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 14 थे 70 कितने बार को 5 बार, 5 की 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, एफिशिएंसी कितनी आ गई 12। अब ये कह रहा हूँ कि तो सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब सी की पूछिए, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 12 है, ठीक है, और बी और सी की टोटल कितनी है 5, तो बी की तो हमारी 12 है, तो सी की कितनी आ गई, सी की कितनी आ गई 3, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 15, तो सी की आ गई 3, तो 14 मल्टीप्लाई 60/3, क्योंकि सी की तो पूछो सी कितने दिन में करेगा, सी 3 को भाग दे दियो, 3 तो कितनी बार जाएगा 20 बार, तो 14 थी 42 ना 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, तो कितना होगा 280 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों अगर इस मैथ का आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा इस यूट्यूब चैनल, 10 20 10 15 क्वेश्चन डेली के डेली आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।